पढ़ेंगे? मूलों की प्रकृति। आपको द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक है, अब देखिए मूलों की प्रकृति ये क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ मेरा ए इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो एबव इक्वेशन जो है, ऊपर में जो इक्वेशन है वो क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, ये इक्वेशन ऊपर वाला ही डेवलप करके आया है। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होगा तो मेरा एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है मेरा, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डी क्या है, डिस्क्रिमिनांट है। ठीक है, और यही डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए मूलों की प्रकृति का कंडीशन देखिए, मूलों का प्रकृति तब क्या होगा, पहला कंडीशन है सर डी इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि डिस्क्रिमिनांट मेरा क्या होगा 0 होगा। तो क्या होगा, मूल क्या होगा, देखिए मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक है, दूसरा देखिए अगर d ग्रेटर देन 0 तो मूल जो होगा, मूलों की प्रकृति जो होगा मेरा क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक होगा और समान होगा। दिख रहा है बाबू, देखो तो अब देखिए दिख रहा है ना, ये क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या होता है, d इक्वल टू लेस देन 0। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से छोटा हो तो क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉट रियल, नॉट रियल। ये क्या है, मूलों की प्रकृति। ठीक है, अब देखिए डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इस समीकरण से हमको क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे और देखेंगे कि डिस्क्रिमिनांट जो है मेरा क्या है, 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। अगर बराबर रहेगा तो कंडीशन क्या होगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, अगर 0 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर 0 से छोटा रहेगा तो क्या होगा, नॉट रियल, नॉट रियल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखते हैं और क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूलों की प्रकृति को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, इसका क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, और मेरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू
जीरो। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, यानी कि द्विघात समीकरण के फॉर्म में। अब देखिए सबका कोफिशिएंट लिखेंगे, ए बी और सी। ए का कोफिशिएंट कितना है 6, दोनों को क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए का कोफिशिएंट कितना है 6 है, ठीक है। बी का कोफिशिएंट कितना है -1 है, एंड सी का कोफिशिएंट कितना है -2 है, ठीक है। अब देखिए डी इक्वल टू निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। ये कब होगा, जब मेरा a इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है, a इक्वल टू नॉट जीरो, ये क्या जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए कितना 6, ए जीरो नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा b² - 4ac। अब देखिए क्या करेंगे, b का वैल्यू कितना है -1 है, -1 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पहले से माइनस लिखेंगे। अब देखिए 4ac, 4 लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है 6, एंड सी का वैल्यू कितना है -2, ठीक है। अब गुना करेंगे, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब ये देखिए क्या है माइनस, अब देखिए 6 से 24 और 24 दूना 48, लेकिन ये क्या होगा -48 और माइनस पहले से क्या होगा +48 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 49, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी जो मेरा निकला वो क्या निकला 49 निकला। अब देखिए कंडीशन क्या था, मूलों की प्रकृति क्या होगा, कंडीशन मेरा क्या था, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या रहे d इक्वल टू जीरो, ये क्या होगा, ये रियल होगा एंड इक्वल होगा, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन जीरो, d ग्रेटर देन जीरो, तब क्या होगा रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। अगर d जीरो से छोटा रहे तो क्या होगा नॉट रियल, क्या होगा नॉट रियल। अब देखिए d क्या है जीरो से बड़ा है, d का वैल्यू कितना 49 है, तो जीरो से बड़ा है, जब जीरो से बड़ा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे वास्तविक, वास्तविक और असमान। ये क्या होगा आंसर हो जाएगा, मेरा ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा वास्तविक और असमान, उसी को हम क्या करेंगे टिक आउट करेंगे, ठीक है। मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को चलिए नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अमूमन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है डेटा चेंज कर दे, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन संख्या 2 दिया हुआ है, सेम चीज क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन ये इक्वेशन डिफरेंस है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति इधर लिखा हुआ है, अब हम क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण, ठीक है, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, कब होगा जब मेरा a इक्वल टू नॉट जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे कोफिशिएंट लिखेंगे, x² का कोफिशिएंट यानी कि a का कोफिशिएंट, ठीक है। तो a का कोफिशिएंट कितना है x² के बगल में कितना है 1 है, तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। अब देखेंगे b का कोफिशिएंट यानी कि x के बगल में कितना है 7, तो b इक्वल टू क्या लिखेंगे 7, एंड c इक्वल टू क्या होगा 6, ये क्या होता है मेरा c होता है, ठीक है। अब देखिए d इक्वल टू क्या होगा b² - 4ac होता है। अब वैल्यू को पुट करेंगे, b कितना है 7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 6, क्या होगा 7×7 = 49 -6 × 24, कितना हो जाएगा 25, तो d कितना निकला मेरा 25, ठीक है। अब क्या पूछ रहा क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति, d क्या है मेरा जीरो से बड़ा है, क्या है d जीरो से बड़ा है, तो d जीरो से बड़ा है तो क्या होगा मूलों की प्रकृति रियल होगा एंड अनइक्वल होगा, ठीक है। यानी कि मूलों की प्रकृति जो होगा, मूलों की प्रकृति होगा मेरा क्या होगा वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और समान होगा, ठीक है, वास्तविक और समान होगा।
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने कराया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ लिए जाते हैं। अब इसको मान लीजिए क्या है, वास्तविक और समान है। अब क्या होगा, यहाँ से आपको द्विघात समीकरण द्वारा निकाला जाता है। जैसे कि x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac करके आपको क्या पूछ लिया जाएगा, रूट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, रूट निकालने के लिए अब यहाँ से क्या निकालने के लिए पूछ लिया जाएगा, रूट यानी कि मूल। मूल कब निकलेगा, जब या फिर रियल होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा, या फिर रियल एंड समान होगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन करेंगे उसी से रिलेटेड, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 3 दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, साथ साथ क्या निकालना है, मूल। क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, 0 है, का विविक्त यानी कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है डी। ठीक है, मूलों की प्रकृति तथा द्विघात समीकरण सूत्र का उपयोग कर मूल यानी कि रूट निकालना है। ठीक है, अब देखिए तो हल कर रहे हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 0। जब दोनों को क्या करेंगे, कम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, बी इक्वल टू हो जाएगा -7, सी इक्वल टू हो जाएगा 3। अब देखिए विविक्तर, ठीक है, विविक्तर यानी कि जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है, -7 का स्क्वायर होगा -4 इंटू ए का वैल्यू कितना 2 है एंड सी का 3 है। तो -7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस 4×8 8 या 24, तो डी क्या निकला मेरा 25। डी क्या है 25, तो डी जो है क्या है मेरा 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, वास्तविक और क्या होगा, और समान होगा। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, रियल एंड अनइक्वल, तो हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से मूल्य निकालेंगे, सॉरी द्विघात समीकरण से क्या निकालेंगे, द्विघात सूत्र से मूल को निकालेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 2 और डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखिए बी क्या है, बी मेरा है -7, फॉर्मूला में क्या पहले से माइनस है और यहाँ क्या है -7 प्लस माइनस रूट अंडर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है 25, इसको यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 25/2a। ए का वैल्यू कितना है, यहाँ से 2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +7 प्लस माइनस रूट 25 का वैल्यू क्या होगा 5 होगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा, तो पहला निकाल रहे हैं x इक्वल टू क्या होगा 7, पहला में क्या ले रहे हैं प्लस माइनस, तो 2 यहाँ से मूल जो निकलेगा 2 निकलेगा, एक प्लस और दूसरा माइनस के साथ। तो पहला क्या ले रहे हैं +4 और दूसरा क्या लेंगे x इक्वल टू 7 माइनस 5/4। अब देखिए क्या होगा 12/4, 4 से काटेंगे 4 3 12, पहला क्या निकला 3 निकला। अब दूसरा क्या निकलेगा 2, 7 में 5 जाएगा 2/4, यानी कि x का वैल्यू क्या निकलेगा 1/2। तो मूल क्या निकला मेरा, एक 3 निकला, दूसरा 1/2 निकला। ठीक है, कब निकला, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर क्या है, वास्तविक और असमान है। ठीक है, 0 से बड़ा है, तब ये मेरा निकलेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में
देखने को मिल जाएगा। 100% ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 100% ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। और आपको सेम इसी प्रकार से बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ करके आपको बना देना है और यहाँ से आप 5 मार्क्स इजीली उठा सकते हैं, ठीक है। कंडीशन मैंने बता दिया, कंडीशन को फॉलो कर लेना है, उस तरीके से द्विघात सूत्र से निकाल करके मूल निकाल देना है, ठीक है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए।